सियासत की बात करूं तो मुल्की सियासी सूरत जो है पाकिस्तान की, उस टाइम इमरान खान और हडियाला के गिर्द घूम रही है सियासत। बिल्कुल सोशल मीडिया की बात करें तो शेख रशीद साहब जो है ना, वो सोशल मीडिया की एक जान है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी मसाइल और मुल्की सियासी हलचल प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ आपका मेज़बान मुस्तफ़ा भट्टी हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे मुल्की सियासत पर और बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। हमारे साथ आज हमारा साथ देंगे उस्मान भट्टी। उस्मान, बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो गरीब आदमी है वो मज़ीद दिन ब दिन गरीब से गरीब होता जा रहा है। सफ़ेद पोश तबका परेशान है, कारोबारी हजरात जो उनसे हैं, ताजर हैं, वो सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। देखा जा रहा है कि आए रोज़ की महंगाई से जहां कारोबार मुतासिर हो रहा है, वहीं पे गरीब आदमी भी महंगाई की चक्की में पिसता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और मुस्तफ़ा भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छा आपने बात की और बहुत अच्छे मसाइल पे बात कर रहे हैं आज आप। जो महंगाई है वो उससे मुतासिर आम आदमी होता है। जैसा कि हम बात करें हुकूमत की, तो स्टॉक मार्केट तो बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन देखा जाए महंगाई तो जैसा आपने बाज़ार का भी विज़िट किया, प्याज, टमाटर, घी, तेल, ये जो आम आदमी चीज़ें खाता है, ये तमाम के रेट ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। इसकी कोई वजह नज़र नहीं आ रही। या तो गवर्नमेंट जो है इंतज़ामिया को कंट्रोल नहीं कर पा रही, या हुकूमत जानना नहीं चाह रही कि नीचे क्या हो रहा है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से तो ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए मुल्क में मुल्की सियासत और महंगाई के हवाले से, तो जो कारोबारी हजरात हैं वो तो बड़ी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई से न सिर्फ हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, आलमी सतह पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था जिन ताजरों का, वो भी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। जिस तरह देखा गया कि जो रावलपिंडी में हुकूमत की जानिब से सस्ते बाज़ार लगाए गए, उसके अलावा जो प्राइवेट बाज़ार हैं लगाए गए, वहाँ पे भी कोई खातर ख्वाह कोई इस तरह वाज़ह तौर पर कमी देखने में नहीं आ रही। क्योंकि देखा जा रहा है हुकूमत के दावे तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर देखा जाए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई, लेकिन वो फ़ाल नज़र नहीं आ रही। ज़िला इंतज़ामिया कोई खातर ख्वाह फ़ाल नज़र नहीं आ रही, सिर्फ फ़ोटो सेशन तक ही नज़र आते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, पहले बात करूं कारोबारी हजरात की, तो कारोबारी हजरात बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं इस बारे में। मैं चंद एक हमारे दोस्त हैं जो बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, उनसे बात करें तो वो कह रहे हैं हम अपना बिज़नेस बंद करने का सोच रहे हैं, क्योंकि जो शॉप के ऑफिस के किराए हैं और मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही। और बात करें अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी की जो आपने कही है, कंट्रोल कमेटी बिल्कुल हकीकत है, ये सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद है। आप अभी भी जाके नीचे बाज़ार का विज़िट आपने किया है, रेट लिस्ट आप पकड़ लें हाथ में, आप रेट लें, आपको दुगने रेट पे चीज़ मिल रही होगी। जबकि ये इंतज़ामिया मजिस्ट्रेट का काम है, डीसी साहब का काम है, वो यहाँ पे विज़िट करें, तो उनको चाहिए कि विज़िट करें, और जो कंट्रोल कमेटी है उनको भी विज़िट करना चाहिए, और आवाम को सस्ती चीज़ें मुहैया होनी चाहिए। जबकि दुकानदारों से बात की जाए तो वो यही कहते हैं कि उनका रोना यही होता है कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सही काम नहीं कर रही, ये रेट उस तरह का नहीं बनाती, हमें मंडी से महंगा मिलता है, जबकि हम यहाँ पे लाके इसकी महंगा देते हैं। आपकी बात मैं काट रहा हूँ। अब देखिए, जिस तरह अब सरकारी जो नर्ख आए हुए हैं सरकारी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, और जो मार्केट कमेटी है रावलपिंडी की, उस हवाले से उसमें आलू का रेट जो उन्होंने दिया हुआ है, जो कम से कम आलू का रेट है वो 58 रुपीज़ पर केजी है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 62 रुपीज़ पर के जो बाज़ार हैं वहाँ पे अभी भी आलू की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आलू की जो कीमत है वो 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, और 80 रुपये किलो के हिसाब से जो नॉर्मल आलू है वो मिल रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, सफ़ेद आलू जो है वो 80 से 85 रुपये किलो तक मिल रहा है, और जो दूसरा आलू है जो फीका और अच्छा आलू है वो 115 से 120 रुपये मिल रहा है। अभी भी मैंने बाज़ार विज़िट किया है तो उनका भी यही कहना है कि हम मंडी से महंगा ला रहे हैं। तो मंडी से महंगा ला रहे हैं और यहाँ पे महंगा बेच रहे हैं, इसके दरमियान क्या है वो इंतज़ामिया को देखना पड़ेगा कि इसके इंतज़ाम आया कि वाकई वो मंडी से महंगा लाते हैं या सिर्फ कस्टमर को मुतमईन करने के लिए और ये गवर्नमेंट के खिलाफ करने के लिए। बात तो ये है कि जब भी ये जो बाज़ारों में लगाए हुए होते हैं उन्होंने ठेले वगैरह या स्टॉल लगाए हुए होते हैं, उनसे जब भी पूछा जाए ना तो वो कहते हैं जी मंडी से महंगा आ रहा है। बिल्कुल, जब मंडी से पूछा जाए तो मंडी वाले कहते हैं जी पीछे से महंगा आ रहा है। हालांकि ये पीछे कौन सी
एक कोई चीज है कि जहां से वो महंगी चीजें ले जी रहे हैं बिल्कुल, मैं इसी और पे वो बात करूंगा कंट्रोल कि नहीं कर पा रही। ये इंतजामिया कितना पीछे जाना पड़ेगा और वो इंतजामिया जगह मिलेगी। बिल्कुल नाअहल नजर आ रही है। देखें प्याज अगर देखें तो प्याज में जो सरकारी नर्ख लिखा हुआ है वो 114 से 118 रुपए फी किलो है, बिल्कुल लेकिन अभी भी अगर देखें तो मार्केट में प्याज 150 से 140 रुपए किलो में दस्तयाब है। आया क्या वजह है कि हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, पंजाब हुकूमत, क्योंकि मरियम नवाज देखा जा रहा है कि बड़े काम कर रही है। बिल्कुल पिछला रमज़ान भी आपने देखा था, उसमें रमज़ान बाज़ार ना होने के बराबर थे। पिंडी में सिर्फ 2 बाज़ार लगाए गए थे, एक चूड़ में और एक डबल रोड पे, लेकिन उसमें इंतज़ामिया ना होने के बराबर थी। जबकि कमेटी अच्छा, जैसे उस्मान हम बात कर रहे थे कि महंगाई के हवाले से ओवरऑल अगर देखा जाए मरियम नवाज़ बड़े अच्छे काम कर रही है। पंजाब में देखा गया है कि आए रोज़ एक नई स्कीम लॉन्च की जाती है, मगर क्या वजह है कि पंजाब हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही? जी भट्टी साहब, मेरे ख्याल में जो देखा है ना, मरियम नवाज़ काम तो बड़े अच्छे कर रही है, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है अभी तक जो अवाम तक का फ़ायदा गवर्नमेंट का नहीं पहुंच पा रहा। जैसे कि महंगाई की बात करें तो देखें, महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है, कागज़ों में महंगाई नीचे से नीचे जा रही है। हम टीवी लगाते हैं, पीटीवी, तो पता चलता है महंगाई तो बहुत नीचे जा रही है। जब मार्केट में सब्ज़ी लेने जाएँ तो महंगाई तो आसमानों से बातें कर रही है। इसका मतलब है सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अवाम तक नीचे फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम सियासत वाली साइड पे आएँ तो आजकल मुल्की सियासत की बड़ी हलचल है। देखा जा रहा है मुल्क में अजीब सा एक सियासी माहौल बना हुआ है, उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं सियासत की बात करूं तो मुल्की सियासी सूरत जो है पाकिस्तान की, उस टाइम इमरान खान और हडियाले के गिर्द घूम रही है सियासत। ख़बर निकलती भी वहीं से है और ख़बर पहुंचती भी वहीं पे है और ख़बर बनती भी वहीं पे है। साफ़ी बरादरी भी वहीं पे मौजूद है, हुकूमती अहदेदार भी वहाँ मौजूद हैं, सब की नज़रें वहीं पे मौजूद हैं और ख़बर निकलती है। क्योंकि सियासत का किंग इस टाइम पाकिस्तान में इमरान खान है और जब तक ख़बर निकलती है और उसी की खबर चलती है हर तरफ। अच्छा, जिस तरह आपने कहा इमरान खान वहीं से अडयाला जेल से ही खबर निकल रही है, अगर इमरान खान अडयाला जेल से ही खबर निकल रही है तो इस वक्त तो उनको बाहर होना चाहिए था। जी, देखा जाए तो हर आदमी इस टाइम इज़्ज़त बचाने के चक्कर में लगा हुआ है कि हर आदमी चाह रहा है कि मेरी इज़्ज़त बच जाए। लेकिन यहाँ पे इज़्ज़त बचाने की बात करें तो हुकूमती जितने भी MNAs MPs बैठे हुए हैं, आपको पता है फार्म 47 की पैदावार हैं वो सारे, तो वो चाह रहे हैं कि हमारी भी इज़्ज़त रहे और अच्छा, इमरान खान भी बाहर आए। जिस तरह आपने बताया है कि इमरान खान के हवाले से अगर हम उससे हट के थोड़ा सा बात करें, एक जो पब्लिक इशू है, क्योंकि देखा गया कि जो गैस का एक सबसे बड़ा पब्लिक इशू है, जिन जिन इलाकों में गैस नहीं है, अगर रावलपिंडी की बात की जाए, क्योंकि हम रावलपिंडी के रहायशी हैं, तो रावलपिंडी में अगर देखा जाए मरी रोड, बाबड़ा बाज़ार, वारिस खान का एरिया है, खैबान सर सैयद का कुछ एरिया है, सदर के कुछ एरियाज़ हैं, टेंज बट है, पीपल्स कॉलोनी है, मसरियार रोड है, डोग सईदा, बकरा मंडी है, वहाँ पे गैस के बड़े इश्यूज़ हैं। वहाँ पे जो हमारे सिलेक्टेड जो MNA MPs हैं, कोई खातर ख्वाह काम नज़र नहीं आ रहा किसी भी एरिए में अगर देखा जाए, क्या वजह है? पहले तो मैं आपको दाद दूंगा कि आपने सिलेक्टेड MNA कहा है, इलेक्टेड नहीं कहा। तो सिलेक्टेड ही उनको कहना चाहिए, इसलिए वो उन काम नहीं कर पा रहे। अवामी जितने भी हैं अहदेदार वहाँ पे जाते हैं उनके पास काम लेके, लेकिन उनके भी हाथ में कुछ नहीं है इस टाइम, वो कहाँ से मसले हल कराएं। और गैस की बात करें तो सर्दी चल रही है, यहाँ पे बीमारियाँ इस कदर शदीद हैं, सर्दी है और घर में हीटर क्या चूल्हा भी जलने के लिए गैस नहीं है वहाँ मौजूद। किसी अंदरून रावलपिंडी में तो गैस ना होने के बराबर है। जिस तरह हमने अभी बात भी की थी उस्मान के शहरियों से, तो उनका भी यही था कि गैस तो आ नहीं रही लेकिन बिल आ रहे हैं। बिल्कुल, और बिल भी इतने इतने आ रहे हैं कि उनकी पहुंच से दूर है बिल जमा करवाना। वो कहते हैं हम घर का ख़र्चा चलाएं, किचन चलाएं, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें दें, बिजली के बिल अदा करें, घर का किराया अदा करें या अपना पेट पालें। जी बिल्कुल, बिलों की बात करें तो 2 से 3 साल पहले शेख रशीद साहब जो पिंडी के MNA रह चुके, उन्होंने बात की थी कि शेख साहब की आपने बात की, ये पिंडी वाले कहते हैं कि गैस नहीं आती। शेख साहब की तो आप जिस तरह आपने कहा बात की, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई। शेख साहब तो फिर शेख साहब है, एक पिंडी बुआए हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था, उनके एक आजकल अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे वो बड़े छाए हुए होते हैं और मिलियंस में उनके फॉलोअर्स भी हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया की बात करें तो शेख रशीद साहब जो है ना, वो सोशल मीडिया की जान है और मीडिया वाले भी मीडिया से हट के भी उस्मान अगर देखा जाए फॉलोइंग है उनकी। अगर देखा जाए, अगर किसी चैनल पे वो बैठते हैं तो लोग
उनको सुनते हैं। बिल्कुल, चैनल वो अगला बटन नहीं दबता, वहीं पे रुक जाता है इंसान देखने के लिए कि ये क्या बात करेंगे, क्योंकि उनके अल्फाज जो होते हैं वो सुनने वाले होते हैं, जबकि कोई भी सियासतदान है उसके आगे कर देते हैं चैनल के, चलो कोई और चैनल लगाते हैं। बेसिकली लेकिन शेख साहब पेशन गोई करते हैं आने वाले वक्त की। बिल्कुल उन्होंने पेशन गोई की थी, खान साहब को भी उन्होंने समझाया था कि खान साहब आप पंजाब में असम्बली ना तोड़ें, लेकिन उन्होंने असम्बली तोड़ दी। आज वो बिल्कुल इमरान खान साहब की बात करें तो उन्होंने ये गलती तस्लीम की थी कि कुछ गलतियां मेरे से हुई हैं और वो गलतियां करवाई गई हैं, और वो जो करवाने वाले हैं वो आज पार्टी में मौजूद नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो गलतियां करवाने वाले थे वो साइड मार गए हैं और इमरान खान जेल में बैठ गया जाके। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका टाइम देने का। नाजरीन, आज हमने बात की मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, मुल्की सियासी हलचल के हवाले से। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।